नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें। तो आज इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि यह कई खंडों में होगा और यह एनसीईआरटी, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। क्लास 12 का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है, लेक्चर्स का। और यह 8वां लेक्चर्स है। और आज जो नया चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें, देखते हैं 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, इस पाठ्य पुस्तक से यह आपका चैप्टर लिया गया है, विचार, विश्वास और इमारतें, ठीक है। चैप्टर का नाम है। जो लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं, वो लोग ले सकते हैं। आप लोग को पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरी लॉन्ग टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और शॉर्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आपको लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, पीपीटी पीडीएफ मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ स्क्रीन पर भी है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। टीजीटी और पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 3 या बीपीएससी टीआरई 3 या बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 5, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दूंगा। सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनडीएस के लिए, एसएसबी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आइए आज इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, विचार, विश्वास और इमारतें। आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग गंभीर हैं तैयारी के प्रति वही लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। विचार, विश्वास और इमारतें। देखिए दरअसल इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में प्राचीन इतिहास से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। प्राचीन इतिहास, बौद्ध और महावीर का काल, भगवान बुद्ध और महावीर का काल, जब एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ था देश में, ठीक है, उससे संबंधित यह आपका चैप्टर है, विचार, विश्वास और इमारतें। शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। विचार, विश्वास और इमारतें। स्मरणीय बिंदु, मैं कुछ ऐसे इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जो इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट हैं वह आप लोग देख लें। महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। जो पुराने जो दार्शनिक हैं, जो प्राचीन दार्शनिक हैं, उन लोगों के जो विचार हैं वो भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। मतलब जो प्राचीन इतिहास के जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं भिन्न भिन्न विद्वानों के, जैसे वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मिला है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधर्म पिटक, महावंश, दीपवंश, जैन धर्म में भी भगवती सूत्र जैसा ग्रंथ मिला है। तो ये सब क्या है, ये सब दार्शनिकों के लिखित विचार हैं। और कुछ भौतिक अवशेष भी हैं, जैसे मान लीजिए जो स्तूप मिली है, जो मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जो चैत्य मिले हैं, वो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह महान दार्शनिकों के विचार हैं जो भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से यह अभिव्यक्त हुए। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है भैया? बौद्ध धर्म के, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के विचारों का जानने का स्रोत क्या है, ठीक है, तो स्तूप भी है, चैत्य भी है। सबसे पहले तो सम्राट अशोक का शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, ठीक है। अगर हम भौतिक अवशेष के बारे में बात करें कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के लिए क्या भौतिक अवशेष है, तो आप जानते हैं ना, बौद्ध विहार हो गया, या स्तूप हुआ, ठीक है, या शिलालेख हुआ, स्तंभलेख हुआ, गुहालेख हुआ, वो सब क्या है, बौद्ध धर्म के विचारों, विश्वासों को जानने का स्रोत है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सांची का स्तूप, जिसके बारे में इस चैप्टर में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। सांची का स्तूप, सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची है और वहीं पर यह बौद्ध धर्म का स्तूप है, ठीक है।
अगला देखिएगा, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई थी। ये देखिए, सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, भोपाल के करीब है रायसेन जिला, ठीक है। तो वहां पर भोपाल के नवाब की पत्नी थी और वही सर्वेसर्वा थी, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम नाम था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आजकल इतना ऐसा लोग जानकारी नहीं है, तो इस तरह से अनर्गल जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। जैसे कि शाहजहां बेगम जो थी वो बंगाल के नवाब की और भोपाल के नवाब की पत्नी थी, और कुल मिलाकर वो सर्वेसर्वा थी। एक तरह से वह नवाब ही थी शाहजहां बेगम, ठीक है। और उनके पति का इंतकाल हो गया था, तो पूरी तरह से शासन का बागडोर उनके हाथ में था। तो शाहजहां बेगम ने सांची की स्तूप या बाकी जो भी उस समय इमारतें थी उनके राज्य में, जो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखती थी, उसका संरक्षण किया था शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम का एक पुराना तस्वीर बहुत वायरल होता है और उसमें यह कहा जाता है कि यह मुमताज बेगम है। शाहजहां बेगम की एक तस्वीर वायरल होती है। भाई शाहजहां बेगम तो भाई अंग्रेजों के समय में थी ना, 19वीं सदी में थी, ठीक है, तो इतनी पुरानी तो नहीं थी। लेकिन शाहजहां बेगम वह मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी नहीं है। शाहजहां बेगम वो अलग भोपाल के नवाब की पत्नी थी, और वह एक तरह से भोपाल के नवाब के इंतकाल के बाद वह एक नवाब का सारा काम करती थी, ठीक है, शासन प्रशासन देखती थी। तो सोशल मीडिया पे यह वायरल होता है, और उनकी जो फोटो है शाहजहां बेगम का, बहुत ही सुंदर नहीं है वो, तो सोशल मीडिया पे यह वायरल होता है कि शाहजहां ने मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजहां बेगम इनकी याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हंसी उड़ाया जाता है, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि वह किसकी तस्वीर देखकर हंसी उड़ा रहे हैं, और जब जानकारी नहीं है तो इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई थी। आरंभ में देखिए, फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी ये दिखाई थी। इस पर उन्होंने फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने सांची के स्तूप पर शोध किया था, रिसर्च किया था, ठीक है। और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों ने चाहा कि वह सांची की स्तूप का कुछ खंड, सांची की स्तूप का एक स्तंभ वह फ्रांस ले जा सके और वहां के संग्रहालय में सुरक्षित रह सके। हालांकि शाहजहां बेगम ने इसकी अनुमति नहीं दी कि आप सांची के स्तूप का कोई भी खंड या कोई भी हिस्सा फ्रांस के या अंग्रेजों के संग्रहालय में जाए, तो इसकी अनुमति शाहजहां बेगम ने नहीं दिया था, ठीक है। केवल एक चीज उन्होंने ले जाने की अनुमति दिया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप प्लास्टर की प्रतिकृति ले जा सकते हैं। प्लास्टर की प्रतिकृति का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्तंभ है, कोई मूर्ति है, तो उस पर प्लास्टर चिपका देना, ठीक है, और उसके बाद कुछ देर बाद उसको हटा देना। जैसे प्लास्टर की प्रतिकृति आप ले जा सकते हैं, ठीक है, वह हिस्सा नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा शाहजहां बेगम ने अपनी जिम्मेदारी निभाया था, ठीक है। आरंभ में स्तूप, देखिए स्तूप क्या है, आरंभ में स्तूप जो है एक टीला होता था। स्तूप का मतलब टीला होता है भैया। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, स्तूप जो है वह ऋग्वैदिक काल में भी स्तूप शब्द है, ठीक है। अब देखिए, ये जो नया बौद्धजीवी लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले, जो नए फॉलोअर्स हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले, ठीक है, वो देखिए दरअसल वह बहुत ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक है। तो एक तरह से मानसिक विक्षिप्तता के कारण वो कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म अलग है। बौद्ध धर्म ने जो भी कुछ सीखा है, पहली बात तो यह बता दूं, जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया था, तो विशेष रूप से बौद्ध धर्म जो था वह आज के धर्म की परिभाषा नहीं थी। उस समय बौद्ध धर्म की जो परिभाषा थी, या उस समय जो भगवान बुद्ध ने एक धम्म चलाया था, वह धम्म की परिभाषा, वह धम्म आज का धर्म नहीं है। आज का धर्म डिवाइड करता है, और वह धर्म एक नैतिकता पूर्वक काम करने का धर्म था, ठीक है। अब सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध से शिक्षाएं ग्रहण कर ली, ठीक है। बौद्ध मत है उससे उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की सम्राट अशोक ने, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा था। अगर वो सनातन धर्म को छोड़े होते तो उन्होंने देव नाम प्रियदर्शी, मतलब देवताओं का प्रिय, यह उपाधि उन्होंने धारण नहीं किया होता, ठीक है। तो देखिए, अब एक बात और, स्तूप जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण इमारत है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण इमारत है स्तूप, ठीक है। अब देखिए, स्तूप का जो पहला उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का पहला उल्लेख किसी बौद्ध ग्रंथ में नहीं मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो स्तूप तब भी प्रचलन में था,
उस समय में भी जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि होते थे, उनके फॉलोअर्स जो होते थे, उनके जो अनुयायी होते थे, वह उनके अस्थियों का कुछ हिस्सा एक जगह संग्रहित कर लेते थे और उस पर एक टीला बना देते थे, एक एक मतलब एक मिट्टी का टीला बना देते थे, जिसे स्तूप कहा जाता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म आया तो स्तूप को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, स्तूप का बहुत ज्यादा बनाया जाने लगा। ठीक है, ये बस बात हुई थी। तो देखिए, आरंभ में स्तूप जो था एक टीला होता था। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहां आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध के जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष हैं, चाहे वो शारीरिक अवशेष हो या भौतिक अवशेष हो या भगवान बुद्ध के द्वारा उपयोग किया गया कोई भी अवशेष, ठीक है, वह रख दिया जाता था। ठीक है, और उसी के ऊपर एक टीला बना दिया जाता था। सांची की स्तूप समूह के संरक्षण में, देखिए अब सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। इस भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। इन दोनों लोगों के नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, और इन्हीं दोनों लोगों का फोटो बहुत ज्यादा वायरल होता है। और कई बहुत सारे ऐसे लोग जो वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, वो इनका फोटो वायरल करते हैं और कहते हैं कि क्या इनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भैया शाहजहां बेगम, यह आपकी देखिए, यही शाहजहां बेगम है, यही शाहजहां बेगम है। इनका नाम था शाहजहां बेगम। यह मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी नहीं थी, उससे कोई लेना देना नहीं था। ये दोनों मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल और शाहजहां बेगम, दोनों के कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, और यह इनकी फोटो थी, 19वीं सदी की फोटो है। तो देखिए, इसके निर्माण में इन्होंने, शाहजहां बेगम ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था सांची के स्तूप में के निर्माण में, सांची के स्तूप के संरक्षण में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम बहुत योगदान दिया था। शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी। प्लास्टर प्रतिकृति का मतलब ये देखिए तोरण द्वार क्या है भैया, ये जो गेट है ना, ये जो गेट है यही तोरण द्वार है, इसे ही तोरण बोलते हैं। तोरण जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेन गेट, मुख्य द्वार। ठीक है, तो अंग्रेज यूरोपीय लोग क्या मांग रहे थे? यूरोपीय लोग यह सोच रहे थे कि हम स्तूप का कुछ हिस्सा क्या करें, यूरोप के संग्रहालय में ले जाएं। ठीक है, तो ऐसी अनुमति शाहजहां बेगम से मांग रहे थे, लेकिन शाहजहां बेगम ने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी, और यह धरोहर है हमारे देश का, हम इसे ले जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, चलिए कोई बात नहीं है, आप इस पर, ये जो आपका मुख्य द्वार है, ये जो तोरण द्वार है, इस पर आप प्लास्टर चिपका दीजिए, और जब वो प्लास्टर सूख जाए, ठीक है, तो उस पर से निकालकर आप प्लास्टर की प्रतिकृति ही ले जा सकते हैं। जैसे प्लास्टर एक ऐसी चीज होती है, जैसे उस पर जब वो गीला होता है तो उसको चिपका देंगे, किसी मूर्ति पर चिपका देंगे। ठीक है, और जब सूख जाएगा तो आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फोटोकॉपी हो जाएगा इसका। ठीक है, एक चीनी मिट्टी की तरह। तो उन्होंने केवल यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी। प्रतिकृति का मतलब फोटोकॉपी। ठीक है, सुल्तान ने रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय और अतिथिशाला भी बनवाई। मतलब सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने इस इमारत की रक्षा के लिए संग्रहालय भी बनवाया और कई सारा दान दिया। और यहाँ पर उन्होंने अतिथिशाला भी बनवाया। अतिथिशाला किसने बनवाया? जो यूरोपीय लोग आते हैं, जो शोध करने आते थे, वो यहाँ पर ठहर सकें, या जो भी लोग उसे घूमने के लिए आ रहे हैं सांची के स्तूप, वह ठहर सकें। तो उन्होंने संग्रहालय भी बनवाया और अतिथिशाला भी बनवाया था, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, यही है शाहजहां बेगम। तो देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शाहजहां बेगम का योगदान था। बेगम ने समय समय पर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में बिल्कुल जाइएगा, और एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं समय कम है। एक किसी का मैसेज आया हुआ था, सर मेरा 2 नंबर से रुका हुआ था पिछली बार। मैं साफ कर दूं, और करिए 2 नंबर से रुका हुआ है और मैं कोर्स लेने की सोच रही हूँ लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। देखिए, 2 नंबर से उस बार रुका था ना, इस बार 10 नंबर से रुकेगा, 10 या 20 नंबर से रुक सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोग, जो लोग गंभीर नहीं है, वो गंभीर हो जाएं। अब तो उनके पास समय भी है, बिल्कुल समय है, और इस तैयारी में जी जान लगा दें। ठीक है, बेगम ने समय समय पर इमारत की रखवाली के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारा धन दिया था, यही शाहजहां बेगम ने। ठीक है,
देखिए यह आपका क्या है, सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। रायसेन जो है भोपाल के करीब है। सांची के स्तूप में अच्छी संरचना देखने को मिलती है, साल भंजिका की मूर्ति। सांची के स्तूप में यह संरचना देखने को मिलती है, यह है साल भंजिका, शाल भंजिका की मूर्ति। यह जो फोटो बनाया गया, ये जो मूर्ति बनाई गई है, दरअसल ये मूर्ति साल भंजिका नामक एक नर्तकी की मूर्ति है। इस साल भंजिका की जो मूर्ति है, दरअसल आमतौर पर मैं आपको बता दूं, यह जो है हिंदू परंपरा का है। यह मंदिरों में ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन यह स्तूप में है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये जो हिंदू धर्म का जो कलाकृति है, यह आपका सांची के स्तूप में डाला गया है। ठीक है, साल भंजिका की मूर्ति है। हिंदू या बौद्ध कुछ अलग नहीं है, उस समय तो सब कुछ एक ही था, ये तरह से ये भी समझिए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं देखिए साल भंजिका यह मूर्ति है, मतलब यह साल भंजिका एक ऐसी स्त्री है जो किसी वृक्ष को छू लेती है तो उसमें फल आ जाते हैं। ठीक है, पुराणों के अनुसार। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर सांची के स्तूप में यह साल भंजिका की मूर्ति लगी हुई है। यह साल भंजिका है और ये आप लोगों को वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष है। और यहाँ पर देखिए साल भंजिका पत्थरों से बनी एक महिला की दुर्लभ और विशिष्ट संरचना है। बहुत सारी जगहों पर साल भंजिका की मूर्ति होती है, ऐसी नहीं है सांची के स्तूप में ही है, बहुत सारी जगहों पर है। तो साल भंजिका की मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ, जो अलग अलग जगहों पर देखी जाती है। तो साल भंजिका पत्थरों से बनी एक महिला की दुर्लभ और विशिष्ट संरचना है, जो त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ये देखिए त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। ठीक है, 3 हिस्सों में खड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि 1100 में पाई गई यह मूर्तियां 8वीं से 9वीं सदी के बीच की रही होंगी। मतलब सबसे पुरानी जो मूर्ति है साल भंजिका की, वह 8वीं से 9वीं सदी के बीच की भी मानी जाती है। इस उत्कृष्ट मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये जंगल की देवी की मूर्ति है। यह क्या, साल भंजिका की जो मूर्ति है यह क्या है, ये जंगल की देवी मानी जाती है साल भंजिका। ठीक है, जंगल की देवी मानी जाती है और यह जिस वृक्ष को छू लेती है उस वृक्ष में फल आ जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति है। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि सांची के स्तूप में किसकी मूर्ति लगी हुई है, तो साल भंजिका की। यहाँ पर देख सकते हैं सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर, अभी कहाँ लगा हुआ है साल भंजिका की मूर्ति, तो सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर साल भंजिका बनी हुई है। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों में साल भंजिका एशिया में कई जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत से हिंदुओं मंदिरों में भी मिल जाएंगे। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, अब देखिए जब इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रमण किए थे तो इन मूर्तियों को खंडित कर दिए थे। साल भंजिका की मूर्ति उन्होंने जहां जहां देखा उन्होंने तोड़ दिया। भाई बर्बर थे, अत्याचारी थे, अन्यायी थे और कुल मिलाकर जाहिल थे। फिर जाहिल लोग क्या करेंगे। ठीक है, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने कई मूर्तियां तोड़ भी दी गई थी, फिर भी भारत भर में साल भंजिका के उदाहरण बिखरे हुए हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र की खुदाई में जो साल भंजिका की मूर्ति मिली है, अब देखिए पाटलिपुत्र की खुदाई में साल भंजिका की मूर्ति मिली है, वो शुंग काल की है। देखिए अलग अलग वंशों में यह साल भंजिका की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, यह शुंग काल की है। यह दुरुखी मंदिर के स्तंभों के साथ मिली है। पटना के कुम्हरार में भी इस मूर्ति की तस्वीर साफ लगती है। ठीक है, जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, पुरानी इमारतें जो थी, पुराने मंदिर जो थे, वहां पर यह मूर्ति होती थी, इस देवी की मूर्ति होती थी। ठीक है, अभी आपका जैसे मंदिर निर्माण की शैली है, मंदिर निर्माण की शैली होती है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यह मंदिर निर्माण की शैली है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं, मुख्य द्वार पर, तोरण द्वार पर, द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं उसके मुख्य द्वार पर जय और विजय की मूर्ति होती है। जय और विजय कौन थे, भगवान के नारायण के क्या थे, दूत थे ना, जय और विजय। तो द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर आपको दिखाई देंगे वहां पर मुख्य द्वार पर जय और विजय की मूर्तियां होती हैं। जबकि नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं उनके मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां होती हैं, जिसे कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह की परंपरा पुराने मंदिरों में, पुराने बौद्ध स्तूपों में या पुरानी जो भी संरचनाएं थी धार्मिक, उसमें देखने को मिलती है, साल भंजिका की मूर्ति होती थी। ठीक है, और यह पूर्वी तोरण द्वार पर यह आपका है। जैसे मान लीजिए यह आपका पूर्वी तोरण द्वार होगा, यह आपका पश्चिमी तोरण द्वार होगा, ऐसे इधर होगा, ऐसे एक यहाँ पर तोरण द्वार है कि यहाँ तोरण द्वार है। तो पूर्वी तोरण द्वार पर यह आपका साल भंजिका की मूर्ति लगी हुई है। आगे देखेंगे, देखिए ईशापूर्व प्रथम सदी में, ईशापूर्व प्रथम, ये थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। ईशापूर्व प्रथम सदी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुष्ट्र कौन थे,
पारसी धर्म के प्रवर्तक थे जरथुष्ट्र, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर और भगवान बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ ईसा पूर्व प्रथम सदी में। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, क्षमा करिएगा, ये प्रथम शताब्दी नहीं है, सहस्राब्दी है, मतलब 1000 बीसी की बात की जा रही है, 1000 बीसी, ठीक है। मतलब इस समय के लगभग ये सभी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर स्वामी, मतलब 1000 बीसी से लेकर पहली सदी तक ये सभी महान लोगों का जन्म हुआ। बुद्ध थे, महावीर थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे, जरथुष्ट्र थे, इन चिंतकों का उदय हुआ, ठीक है, जो जिन लोगों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन देश या पूरे संसार में लाया, ठीक है। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में, देखिए पूर्व वैदिक परंपरा का जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति मिलती है तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न लगाया। अब देखिए भगवान बुद्ध और महावीर जैसे जो चिंतक थे, इन्होंने वेदों को मिथ्या बताया और उस पर प्रश्न उठाया, ठीक है। जीवन का अर्थ और पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का भी प्रयास किया, ठीक है। मतलब कि देखिए पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हिंदू धर्म में था ही, लेकिन बुद्ध और महावीर ने भी पुनर्जन्म को माना, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने तरीके से इसको क्या किया, परिभाषित किया। बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है वह त्रिपिटक में है। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, और वह कौन कौन से त्रिपिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक ग्रंथ हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक में क्या है? संघ से संबंधित नियम है। और अभिधम्म पिटक में जो क्या है, वो बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि जो पूरा विश्व है, संपूर्ण विश्व जो है वह क्या है, प्राणवान है। मतलब जिसे निर्जीव भी आप मान सकते हैं, जैन धर्म उसमें भी जीव मानता है। मतलब जैन धर्म ये कहता है पर्वत, पहाड़ और नदियों में भी क्या है, प्राण है, ठीक है। मतलब संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ऐसी बातें जैन धर्म में है। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये सब क्या है? जैन धर्म के 5 व्रत हैं, ठीक है। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। मतलब जो भी जैन ग्रंथ मिलते हैं वो प्राकृत में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं और तमिल भाषाओं में भी जैन धर्म ग्रंथ मिलते हैं। बुद्ध के संदेश, भगवान बुद्ध की जो संदेश थे वो सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे महाद्वीप में फैले। देखिए भगवान बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, ठीक है, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया था। पहली सदी में जब चौथी बौद्ध संधि हुई थी सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में, तो उस समय बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, महायान और हीनयान। महायान जो था वह हमारे देश के मतलब भारत के उत्तरी भागों में फैला, भारत के उत्तर भागों में फैला, और हीनयान जो था वो दक्षिण भागों में फैला। मतलब चीन में, म्यांमार में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, ठीक है, यहाँ पर क्या फैला, महायान, ठीक है। और हीनयान कहाँ फैला? श्रीलंका में फैला, या श्रीलंका से दक्षिण वाले भागों में हीनयान फैला, ठीक है। तो बुद्ध के सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे महाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गया, ठीक है। बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। संघ क्या था? संघ जो था संगठन था, जो बौद्ध भिक्षुओं या प्रचारकों का जो संगठन था उसे संघ बोलते हैं। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्षों से थे, कई सामाजिक वर्गों होगा, परंतु संघ में आने पर वो सब मिल जाते थे। मतलब कई बहुत सारे सामाजिक वर्ग के लोग बौद्ध संघ में शामिल होते थे, ठीक है। बुद्ध की जो विमाता थी, मतलब उनकी जो मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली जो पहली भिक्षुणी थी वह कौन थी? उनकी विमाता प्रजापति गौतमी, ठीक है। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, ठीक है। जो स्त्री संघ में प्रवेश की वो क्या बन गई? उपदेशिकाएं बन गई। मतलब वह भी उपदेश देती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी, ठीक है, धर्म का प्रचार करती थी। और पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी वह महाप्रजापति गौतमी थी,
ठीक है। भविष्य में ये थ्योरी जिसका अर्थ है ऐसी मैंने जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ठीक है। आगे देखिएगा, बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान का त्याग देना पड़ता था, ठीक है। बौद्ध संघ में जो भी लोग शामिल होते थे सभी को क्या माना जाता था, बराबर माना जाता था, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है, क्योंकि यह समता पर आधारित क्या था, धम्म था, ठीक है। प्रश्न 18 यहाँ पर 18वां फट देखिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है अहम और इच्छा का समाप्त होना। निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है अहम या इच्छा का समाप्त होना है, ठीक है। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर दिया। देखिए भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनने लगी, सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले अगर किसी की मूर्ति बनाकर पूजा की गई, किसी मानव की मूर्ति बनाकर पूजा किया गया सबसे पहले, तो वह भगवान बुद्ध ही थे जिसकी पहली बार मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी, ठीक है। और पहली सदी में कनिष्क के समय में भगवान बुद्ध को भगवान माना जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी, पहली सदी में, ठीक है। और उसके पहले भी भगवान बुद्ध की पूजा होती थी, लेकिन प्रतीकों के रूप में होती थी। जैसे एक जगह बट वृक्ष बन गया, बट वृक्ष को माना जाता था कि भगवान बुद्ध का कि ज्ञान का प्रतीक है, तो उसकी पूजा होती थी। कई धर्म चक्र बन गया, तो यह माना जाता था कि क्या है, यह भगवान बुद्ध का उपदेश है, ठीक है। कहीं चरण के चिन्ह बन गए, कहीं स्तूप बन गए, ठीक है, कहीं कमल था, उनके जन्म का प्रतीक था। तो इस तरह से प्रतीकों की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन पहली बार मूर्ति के रूप में इनकी पूजा होने लगी पहली सदी में कनिष्क के समय में। तो प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया था। अब देखिए 20वां, सांची के स्तूप में सालभंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए थे। अब देखिए सालभंजिका की मूर्ति जो आई थी, सालभंजिका की मूर्ति जो थी उसके बारे में है कि इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए थे उन्होंने बुद्ध पूर्व या बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। मतलब यह माना जाने लगा कि जो भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाए थे वह अपने पूर्व विश्वासों को छोड़े नहीं हुए थे। मतलब पूर्व विश्वास क्या था, क्योंकि यह सालभंजिका की जो मूर्ति है ये सनातन की परंपरा रही है, हिंदू धर्म की परंपरा रही है, तो यह माना गया है। और यह मंदिरों में सालभंजिका की मूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन यह सांची के स्तूप में क्यों है? तो वही बातें हैं कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, दूसरे धर्म को त्याग कर या दूसरे विश्वासों को त्याग कर जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बहुत सारे विश्वासों को, प्रथाओं को अपने अंदर सजो कर रखा था और उससे क्या किया, बौद्ध धर्म को समृद्ध करने का कार्य किया। वैष्णव धर्म के बारे में देख लें। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा है जिसमें विष्णु जी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक है। वैष्णववाद में विष्णु जी के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार। अब वैष्णववाद क्या कहता है, वैष्णव धर्म में क्या है, भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं, ठीक है, ये माना जाता है। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है और शैव परंपरा में क्या, भगवान शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है। महिलाएं और शूद्र जो साहित्य पढ़ने या सुनने से वंचित थे वह भी पुराण सुन सकते थे। यह देखिए महिलाएं या शूद्र जो थे वह धार्मिक साहित्य तो नहीं पढ़ सकते थे, जैसे रामायण महाभारत आदि पढ़ सकते थे, न सुन सकते थे, कोई भी वेद पुराण वह नहीं सुन सकते थे, ठीक है। लेकिन वह नहीं, देखिए महिलाएं एवं शूद्र साहित्य पढ़ने से वंचित थे, मतलब ये वेदों की बात की जा रही है कि वह वेद पढ़ने या सुनने से वंचित थे, वेद नहीं सुन सकते थे, लेकिन पुराण आदि वह क्या करते थे, सुन सकते थे, पुराण सुन सकते थे, ठीक है। तो यह जो कुल 23 फैक्ट में 23 लाइन में जो मैंने यह दिया है यह ओवरव्यू है, मतलब इस चैप्टर का ओवरव्यू है ये, ठीक है। जो स्मरणीय बिंदु है, ओवरव्यू है इस चैप्टर का, ये जो 23 लाइन में 23 पंक्ति में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं नियतवादी, भौतिकवादी तथा उपनिषदों के दार्शनिक विचार के बारे में बताऊंगा। मतलब जो नियतवादी कौन है, भौतिकवादी कौन है और उपनिषदों के दार्शनिक विचार क्या है, ठीक है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोग।